हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, आज हम क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है रियल नंबर्स। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, तो रियल नंबर्स की बात करने से पहले सबसे पहले आपको क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में क्या होना चाहिए, अच्छे से कि नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेचुरल नंबर, ठीक है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इन रियल नंबर्स, रैशनल इरेशनल के बारे में नॉलेज होना क्या है, कंपलसरी है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं भी है तो मैं उसे कंप्लीटली अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिकॉज जब आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से टॉपिक कभी भी है, देखिए किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें तो बिल्कुल उसके बेस से लेके चले। मतलब हाँ, मैं आपको क्या मान रही हूँ, जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो से हम कहते हैं कि जब आता है या नहीं आता, ठीक है, आता है तो और अच्छे से क्लियर होगा, नहीं आता है तो आप इसे अच्छे से हम मेरे साथ क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। गाइस, ओके, सबसे पहले बात करते हैं, नंबर सिस्टम में आता है, रियल नंबर के अंदर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? अब आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है जनरली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, मतलब कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से है? 1 से। बट नंबर क्या है, कहीं तक भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से क्या होता है कि मैंने बोला कि नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 3000, किसी और ने बोला क्या है, 1,00,000, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर्स विद इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो जब आपके काउंटिंग में क्या और ऐड हो जाएगा, जीरो और ऐड हो जाएगा, मतलब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई, जीरो से स्टार्ट हो गई, तो वहां पे उस नंबर को बोला जाता है होल नंबर्स। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर आता है आपका इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज और, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, एंड इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जनरली अगर आप बोलो, क्या हो सकता है, -3, मतलब कोई जरूरी नहीं -3 से ही स्टार्ट करना है आपको, आप कहीं से भी लिमिट स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो सो ऑन में जनरली -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर्स, क्या आया, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो कोई भी नेगेटिव के कितने से बड़ा नंबर आ जाए, डजेंट मैटर, या छोटे से छोटा नंबर आ जाए, या पॉजिटिव का नंबर आ जाए, या जीरो भी हो, तो जीरो, ये सब चीजें किस में काउंट होती हैं, इंटीजर्स में। तो आप कह सकते हो कि जितने होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो होल नंबर्स भी आते हैं। क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो इंटीजर्स है? हाँ जी, वो है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर कहाँ से नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा बोलेंगे कि नेचुरल नंबर इंटीजर होता है तो वो नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से, जबकि इंटीजर्स में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो भी आता है, नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर, जो कि यहाँ से आपका मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है।
क्लास 9th में आपने रैशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर आर द दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और क्या? वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या बोला मैंने? कोई भी नंबर, कोई नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय इन पी बाय क्यू फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ -3, क्या -3 रैशनल नंबर होगा? भाई होगा। और एक चीज और, पी और क्यू यहाँ पर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मैंने क्या बोला? वर्ड पे ध्यान दीजिए, पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, बट बस क्या कंडीशन और होनी चाहिए? क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन और आती है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। अभी हम बात करेंगे कि को प्राइम नंबर से यहाँ पर मतलब मीनिंग क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। और एक और कंडीशन जहां पे आ जाती है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए? आपके को प्राइम नंबर। बट अभी रुकिए, अभी आप प्लीज इसमें को प्राइम होता है क्या, मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, जस्ट वेट फॉर इट। के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, एक तो होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। रैशनल नंबर जो हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q किसे बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और मैंने भी यहाँ पे एक बात और बोली कि p और q क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। अभी बात करेंगे। ठीक है, अब आपने प्राइम नंबर पढ़ा है। ठीक है, को प्राइम वर्ड पढ़ने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स जो जिनके ओनली फैक्टर्स क्या होते हैं? वन एंड इटसेल्फ। द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर वन और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि जो नंबर सिर्फ अपने आप से या किससे डिवाइडेड हो? वन से, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो कितने फैक्टर हुए इसके? टू, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टू, अब टू अगर आप देखोगे वन से डिवाइडेड है और अपने आप टू से डिवाइडेड है, ये भी क्या होता है? आपका प्राइम नंबर होता है। नाउ थ्री आपका वन से भी डिवाइडेड है और थ्री से भी डिवाइडेड है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? वन और टू। इसके फैक्टर क्या हो गए? वन और थ्री। से अगर हम बोले कि अब फोर प्राइम नंबर है, देखिए जरा क्या आया? टू टू ज़ा फोर है ना, और ये किससे और डिवाइड हो जाएगा? फोर से भी। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? टू से भी डिवाइड है, फोर से भी डिवाइडेड है और किससे डिवाइडेड है? वन से भी। तो यहाँ पे फैक्टर कितने आ रहे हैं? थ्री। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं? टू। क्यों? कौन से? एक वो वन एंड एक होता है इटसेल्फ, मतलब कि वन, और एक वो अपने आप में नंबर। तो फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, इसी तरीके से फाइव, सेवन। तो फाइव क्या होता है? आपका प्राइम नंबर है क्योंकि वो वन से डिवाइडेड है और ओनली फाइव से। सेवन क्या है? वन से डिवाइडेड और सेवन से। तो जो भी नंबर अपने आप से और वन से डिवाइडेड होंगे दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अभी 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 आप सभी शायद मेरे ख्याल से कंफ्यूज भी हो रहे हो, मैं अपने वन क्यों नहीं बताया कि वन प्राइम नंबर है, क्यों नहीं है? भाई मैंने कंडीशन बताई कि कितने फैक्टर होने चाहिए? टू, एक वन और एक इटसेल्फ। और यहाँ पे सिर्फ कितना फैक्टर आ रहा है? वन। तो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने? इसलिए वन क्या है? प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि उसके दो फैक्टर नहीं है। बिकॉज उस फैक्टर की कंडीशन क्या है? या तो वन होना, वन के साथ साथ क्या होना चाहिए? इटसेल्फ भी होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब वर्ड आता है को प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर क्लियर हो गया अच्छे से?
numbers, क्या बोला, पेयर ऑफ एनी टू नंबर्स विच हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1, क्या बोला मैंने, एनी टू नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 and 3, तो यहाँ पे अगर आप देखिए 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 के करेंगे तो 3 1 जा 3. कॉमन फैक्टर क्या है, 1. इसी तरीके से अगर हम बोले 3 और 5, तो ये भी क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर्स. तो को प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है, उसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर, दैट ओनली 1 कॉमन, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर. ओके, तो पता लग गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया. रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स. नेक्स्ट कंडीशन आती है पी एंड क्यू क्या होते हैं आपके को प्राइम. को प्राइम का मतलब है कि एनी टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सब क्या होगा 1. ये आगे हम जब इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे सिचुएशन को यूज करके क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. इसलिए प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बताया को प्राइम के बारे में. सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है 1. कोई भी टू नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ओके, गॉट इट. अब हमारा मेन टॉपिक आ गया यहाँ पर इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, पहले जनरली मैं बताऊंगी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. कैसे बोला मैंने, नंबर्स वेयर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और क्या होता है दे आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. तो ऐसे नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड वो नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होते. आपने क्लास 9th में वर्ड पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है जैसे कि आपने एक डिवाइड किया नंबर 5, 1 को 5 से क्या करा, डिवाइड किया. जब आपने 1 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 तो आपने पॉइंट लगाया, 0 हो गई, 5 2 जा 10. ये एक्सपेंशन क्या हो गया, फिनिश. इसका आंसर आ गया 0.2. और अगर ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा, मतलब इसका कोई एंड नहीं हो रहा और ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है. ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड कहता है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग. आपने वर्ड पढ़ा था क्लास 9 में, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं होगा. ठीक है, अच्छा जैसे कि आप 1/3 करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलता है, 0.3 0.33, ये चलता चला जाता है बट ये खत्म तो कभी नहीं होता. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये क्या नॉन रिपीटिंग है भैया. अगर आप देखें यहाँ पे बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 3, तो ये नॉन रिपीटिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 0.701, मैं कोई भी एक डिजिट ले रही हूँ, 1, फिर 0001 और 0000001. तो अगर आप ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा. और यहाँ पे अगर आप देखिए कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, हर बार क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, चेंज. तो इसी को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर. इसी तरीके से अगर आप पाई की बात करें तो पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है. ठीक है, पाई, √2, √3, और एक चीज और, अंडर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होगा, अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर जब भी होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा. प्राइम नंबर विद अंडर रूट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. वो भी नंबर कैसे होते हैं, इर्रेशनल. अच्छा, इसे भी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन वो प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर. क्लियर. तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड आल्सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन.
कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे फिलहाल इस टॉपिक को अभी अभी एक चीज बनाने वाली है नहीं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर में, क्योंकि हम यहाँ से एक थ्योरम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2। जब किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। क्या बोला मैंने, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। मैंने क्या बोला था अभी कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, 1, 4 और 1, 2, 4। तो 2 से ज्यादा क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। 6 इसी तरह से 2 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है और 6 से डिवाइडेड है। तो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और आपने भी पढ़ा था कि प्राइम नंबर में क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 होता है वो इटसेल्फ। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जहां अगर आप देखें जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्या होंगे भाई, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2। और कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2। तो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली एनी प्राइम नंबर कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर। कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब हम थ्योरम की बात करने वाले हैं, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 10। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 5 10, 5 1 5। तो अगर आप देखें 10 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम में। अगर आप देखें 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगर आप देखें तो ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया, मतलब किस ऑर्डर में किया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी करा था 2 5 10, 5 1 5। अगर आप चाहो तो कैसे और लिख सकते हो, 5 2 10 एंड 2 1 2। मतलब अब और कैसे और राइट डाउन कर सकते हो, 5 × 2। तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एवरी कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो जिस ऑर्डर में करा जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं एक बड़ा नंबर ले रही हूँ, 3 2 7 6 0। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करें तो 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16 0, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 0, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 5 8 40, 5 1 5,
5 9 जा 45, ओके। और यहाँ से अगर हम करें 7, ये किससे जाना जी, हाँ 9 से जाते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। अब आपने देखा कि जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का किया तो मैंने पहले स्टार्टिंग 2 से करी, फिर बीच में 5 लिया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैंने लिया। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 7 को ऊपर ले सकते हो, 13 को बाद में कर सकते हो। जिस ऑर्डर में मैंने क्या बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए है, ठीक है, और वो यूनिक होता है, बट वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। बट जब भी आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप स्मॉल से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। कहने का मतलब पहले सबसे स्मॉल से स्टार्ट कीजिए, स्मॉल टू बिगेस्ट नंबर की तरफ आप जाइए। तो अब अगर हम यहाँ देखें 3 2 7 6 0 का अगर हम फैक्टराइजेशन लिखें, हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर क्या आ गया, 2 रेज़ टू की पावर 3। नेक्स्ट 3, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, 3 कितने में है, 3 की पावर कितनी आई है, 1 2 3, बिकॉज 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है हमारा 5, 5 कितनी टाइम्स ओनली 1, 7 कितनी टाइम है 1। दैट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? आई होप कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले आपने पहले 6th में या 5th 6th 7th में ये टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस हो गया होगा, एससीएम और एससीएफ। आई थिंक आप सभी को अच्छे से पता होगा, फिर भी लेकिन एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम जो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन, सॉरी 1.1 में क्वेश्चंस करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो उस सबसे पहले अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए, सपोज करो 60, ठीक है, और ये 2 नंबर दिया जाए, ये 24, ठीक है। अब ये 2 नंबर आपको दिए गए 16 और 24, आपसे पूछा गया कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 16 के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ओके। हम 16 और 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका टर्म्स आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है 2, ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, और तो कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सपोज कीजिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है। सपोज करो 16 और 24 का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे हाईएस्ट मतलब ये देखेंगे हम कि जो भी नंबर है, पहले तो ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, मतलब कॉमन कितना है सिर्फ 2। तो जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे 2 की क्या ले, जो नंबर कॉमन है उसकी कौन सी पावर लेंगे, मिनिमम पावर। क्या लेंगे, मिनिमम पावर को कॉमन लेंगे। तो अगर आप याद देखें तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है 3, और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो आप 2 2 जा 4, 2 जा 8, योर आंसर इज 8। नाउ अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम जब भी आप निकालेंगे तो हम सारे नंबर्स को लेंगे, मतलब जो भी आपके 16 और 24 के फैक्टर्स आए हैं आपको सारे नंबर्स लेने हैं, बट
कंडीशन क्या है, विद हाईएस्ट पावर। क्या लेना है, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 मल्टीप्लाई, मैंने बोला था कॉमन नहीं देखना है, सारे नंबर लेने हैं, बट कैसे लेने हैं, हाईएस्ट पावर के साथ। 3 यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो ओनली 3 के आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1। तो अगर आप इसे ओपन एक्सप्रेस मतलब ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16 3 जा 48। क्लियर, ये आ जाएगा 16 3 जा 48। तो जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे सारे नंबर्स लेंगे और विथ हाईएस्ट पावर, और जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन नंबर लेंगे विद द लोएस्ट पावर। क्लियर, फॉर्मूला और रह गया है आपका कि अगर कोई 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर आपको कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं और उनमें से किन्हीं जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी 3 टर्म्स दे रखी है और आपसे कोई एक टर्म पूछी है, फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, उसका एचसीएफ दे रखा है, तो सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे, एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एक नंबर दे रखा है और आपसे सेकेंड नंबर पूछा गया है, तो आप क्या कर देंगे, उसकी भी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो जब ये टॉपिक आएगा उस पर जवाब वहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है, आई होप सो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। मैं इसके जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी उसके सारे पार्ट तो नहीं कराऊंगी, आपको 1 पार्ट कराऊंगी, बट अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या, मैं ये बुक से रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है, हर एक नंबर जो भी आपको दे रखे हैं ऑप्शंस 1 2 3 4 5, इन नंबर के क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें 140, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। 140 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे आएगा, 2 7 जा 40, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो क्या लिख देंगे हम कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर आपसे वो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए कह रहा है तो सिर्फ आपको इतना उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और आंसर लिख दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एचसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और दो एंड वेरीफाई दैट एचसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी मैंने लास्ट में जब लास्ट फॉर्मूला बताया था कि एचसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, किन्हीं 2 नंबर्स के लिए, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड का ए, 26 एंड 91। ठीक है, पहले आपको इसका क्या करना है, एचसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ का फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले एचसीएम निकालते हैं। जब आप 26 के फैक्टर्स करेंगे, मैं आपको जनरली एक एक करके दिखा रही हूँ 26 के, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। तो फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 30। आप 91 के निकालिए, जब आप 91 के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, 7 इंटू
13। क्लियर। HCF निकालेंगे, भाई दोनों पूछे हैं, HCF पूछा है, HCF भी पूछा है। अगर HCF देखें तो हमारा कितना है, ओनली कॉमन क्या है 13, और दोनों में पावर क्या है, अगर कुछ पावर नहीं है तो क्या है 1, मतलब 13 ही आपका क्या हो गया HCF हो गया। अब LCM, LCM क्या मैंने बताया था कि आपको सारे नंबर लेने हैं विद हाईएस्ट पावर। अब 2 क्या है, सिर्फ एक ही है, अगर दोनों में देखें 2 क्या है 1, फिर 7 देखें तो 1, 13 क्या है, 13 दोनों में कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है 1, तो आपका क्या आ गया 13 भी आ गया। तो आपका आंसर हो गया 7 2 जा 14, 14 इंटू 13, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 प्लस 1, 14 प्लस 4 18। तो आपका HCF आ गया और क्या आ गया LCM। पहले तो इसलिए क्या और बोला था, फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर ये बात और बोली गई थी। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, LCM कितना दे रखा है बच्चा 182। अप्रूव कभी भी करेंगे तो हमारा इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या है 182, HCF कितना है 13, और नंबर कौन कौन से आपके 26 से इंटू 91। जब हम 182 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 2366। इसी तरीके से जब 26 की 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर वेरीफाइड। तो हम बोल सकते हैं HCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। मैंने बताया था कि हम जब यूज करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे क्या कर दूंगी, इसे क्लियर कर दूंगी। गॉट इट। अच्छा, आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।